नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी कोचिंग में। दोस्तों यहाँ पर आज देखिए क्वेश्चन संख्या 5 बालाजी प्रकाशन, ठीक है, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, आंकिक प्रश्न अध्याय 8 गति का ये 5वां सवाल है। इसके पहले का सवाल सब सॉल्व करा दिए हैं दोस्तों। यदि आप लोग उसको लगाने के इच्छुक हैं, यदि आप कक्षा 9 में हैं तो आपको लगाना है तो आप उसको देख सकते हैं। हमारे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि वीडियो जल्दी से मिले, कठिनाई ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया है कि एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता। वाहन की औसत चाल और औसत वेग की गणना करना। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें, यहाँ पर कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मानते हैं कि कोई वाहन है, ठीक है, यहाँ पर कोई वाहन खड़ा है, यहाँ पर एक कोई वाहन दोस्तों क्या है, खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। यानी कि कहाँ जाना है इसको दोस्तों, यहाँ पर जाना है, ठीक है, ये यहाँ पर जाना। तो दोस्तों एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, जा रहा है, तो कह रहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से। अगर यहाँ पर चाल उसका देखें, चाल अगर दोस्तों चाल की बात करें तो चाल आपका वही बराबर कितना दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा दोस्तों गया, अगर गया तो यहाँ पर गया तो यानी कि कुछ दूरी तय किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दूरी जो हो जाएगा आपका, दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूरी क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा, ठीक है, दूरी आपका यस हो जाएगा। अब इसके अलावा गया, समय भी कुछ ना कुछ लगा होगा, तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों समय भी है, क्या है दोस्तों आपका टी, यानी कि समय भी और दूरी भी है, लेकिन समय और दूरी निश्चित नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों फिर वही वाहन अपने स्थान पर और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता, यानी कि जहां से गया था, चाहे जहां गया हो वहीं पर फिर वापस आकर के लौट आया, ठीक है। तो यानी कि फिर एक बार क्या किया, ये लौट रहा है, एक बार इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आते समय इस गाड़ी की चाल, ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी की चाल जो थी कितना थी दोस्तों, चाल इस गाड़ी की चाल है दोस्तों आपका दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल भी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा आया तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी दूरी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दूरी आपका यस हो जाएगा, और समय भी कुछ ना कुछ लगा होगा, इसलिए आपका दोस्तों समय क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बार दूरी मिला, 2 बार समय मिला, तो जो पहली दूरी है उसको हम S1 मान सकते हैं, जो पहला समय T1 मान सकते हैं, दूसरी दूरी को S2 और दूसरे समय को ये T2 मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो दूरी, अगर दूरी की बात करें तो देखिए एक बार जाने यानी कि जाते समय चाल उसकी क्या थी, ठीक है दोस्तों, जाते समय इसकी चाल क्या थी दोस्तों, जाते समय इसकी चाल कुछ और थी, लेकिन लौटते समय का चाल कुछ और थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, ठीक है, दिया है वाहन जाते समय ठीक है, जाते समय वाहन की चाल v बराबर दोस्तों कितना है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। और आते समय वाहन की चाल v बराबर, ठीक है दोस्तों, कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आते समय और जाते समय दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको ज्ञात करना है औसत चाल। क्या ज्ञात करना दोस्तों, औसत चाल ज्ञात करना है और औसत वेग की गणना करना है। 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम औसत चाल दोस्तों ज्ञात करेंगे तो औसत चाल का आपका सूत्र होता है औसत चाल बराबर
औसत चाल बराबर दोस्तों होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये फार्मूला होता है दोस्तों, लेकिन कुल दूरी तो ज्ञात नहीं है, ना तो कुल समय ज्ञात है, तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, कुल समय और कुल दूरी को ज्ञात करेंगे, इसके बाद फिर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर संकेत में आप लोगों को सब कुछ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संकेत में हमने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। यहाँ से सवाल को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सवाल को यहाँ पर हम समझते हैं, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, कुल समय की बात करते हैं। कुल समय सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, कुल समय। कुल समय की अगर बात करें तो कुल समय आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल समय की बात करें, कुल समय, ठीक है, कुल समय की अगर बात करें तो आपका दोस्तों हो जाएगा T1 और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, T2 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पहले T1 T2 को मान निकालना है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, समय निकालेंगे। पहला समय निकालेंगे दोस्तों। पहला समय निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा दूरी, पहला दूरी बटे चाल, पहली चाल, यानी कि V1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला समय नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, दूरी आपका S1 है तो आपका S1 ही रहेगा, चाहे 1 को लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लिखिए या ना लिखिए, ठीक है दोस्तों, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर चलिए इसको लिख सकते हैं T1। तो यहाँ पर दूरी अगर देखें तो दूरी नहीं मालूम है तो वही रहने देंगे। चाल यहाँ पर दोस्तों कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि यस बटे कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये किलोमीटर घंटा ना लिखिए, आप कुछ ना लिखिए, सिर्फ कितना लिखेंगे दोस्तों, 5/60, 5 बटे क्या लिख देंगे दोस्तों, 60 लिख देंगे। अब दूसरे समय की बात करें इसी प्रकार से, दूसरा समय की बात करें तो T2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी वही सूत्र होगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब दूरी नहीं मालूम है तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, S/V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा चाल की बात करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर तो S1 नहीं लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दूसरा चाल कितना दोस्तों, आते समय जो चाल थी वही दूसरा चाल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस बटे दूसरा चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, केवल यस बटे 40 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आगे करेंगे दोस्तों कुल समय। यहाँ पर क्या लगाएंगे सूत्र दोस्तों, कुल समय। ठीक है, कुल समय यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा T1 प्लस T2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, T1 T2 क्या है दोस्तों, आपका T1 का मान यस बटे 60 प्लस और T2 का मान दोस्तों कितना है, यस बटे 40 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। और इसके बाद तब बराबर क्या हो जाएगा, अगर 60 और 40 का दोस्तों लासा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर लासा निकाल के देख सकते हैं, 6 और 4 का लासा दोस्तों 40 होता, 6 और 4 का लासा दोस्तों 12 होता है, 0 है तो 0 को ऐड कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहाड़ा इसमें कितना बार जाएगा दोस्तों, 60 का पहाड़ा 120 में 2 बार जाएगा, तो इसलिए 2 गुणे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, प्लस और 40 का पहाड़ा 120 में दोस्तों कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा, तो इसलिए 3 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, यस हो जाएगा। तो इसलिए आपका बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 यस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 यस हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 5 यस बराबर करके 5 यस बटे 120 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे, एक बार में कटेगा, ये कितना 5 दूनाई 10 और 5 24, ये 24 हो जाएगा, यानी कि बराबर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 एक्का में 5 और 24 पंजे कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 1 यस बटे ये कितना हो जाएगा 24। और दोस्तों ये समय हमने समय ज्ञात कर रहे थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये
घंटा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों? ये घंटा में हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों ये आपका क्या हो गया? कुल समय हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना दोस्तों? कुल दूरी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आगे क्या निकाल लेते हैं? कुल दूरी। आगे क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? कुल दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी ज्ञात करेंगे। कुल दूरी, एक बार जाने वाला दूरी यस, ठीक है दोस्तों, एक बार वापस आने वाला दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? फिर यस हो जाएगा। तो इसलिए ये कितना बार यस हो गया दोस्तों? 2 बार यस हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसलिए अब फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, औसत चाल। क्या लगाएंगे दोस्तों? फार्मूला औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी दोस्तों आपका कितना है? 2s है। तो इसलिए बराबर ये चाल, औसत चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2s बटे, और कुल समय कितना है? 1s। तो 1s को केवल यस ही लिख देंगे, बटे 24। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर यस से, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 2s गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24, और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यस हो जाएगा। क्योंकि देखिए 24 को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर बटे में ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इसलिए अब दोस्तों कितना? 24 दूना 48। यस से यस क्या हो गया दोस्तों? कट गया, और 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। ये 48 हो गया। और चाल का मात्रक यहाँ पर लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है? किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा दोस्तों पूछा था औसत वेग। क्या पूछा है दोस्तों? औसत वेग पूछा है। ठीक है दोस्तों, औसत वेग पूछा है। अगर औसत वेग की बात करें, औसत वेग, ठीक है दोस्तों, औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? कुल विस्थापन, ठीक है, बटे समयांतराल होता है। अब देखिए दोस्तों, विस्थापन वही होता है। देखिए एक बार अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, चाहे जहां जाए, तो उस स्थान से और पहले स्थान के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे दोस्तों? विस्थापन कहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों अगर एक बार वस्तु, यानी कि अगर एक बार गाड़ी यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर वापस लौट करके वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? दूरी तो कुछ बचेगा नहीं, जहां से गया वहीं पर लौट आया वापस, इसलिए उसका दूरी 0 हो जाएगा, कुल विस्थापन 0 हो जाएगा। इसलिए कुल विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर समय आपका क्या था? t हो जाएगा। इसलिए सीधा सीधा कह सकते हैं 0, शून्य, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है। इसलिए दोस्तों एक आंसर आपका यहाँ पर है, एक आंसर आपका यहाँ पर है दोस्तों। इस प्रकार से सवाल पूरा होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ताकि हमको भी लगे कि हमारी मेहनत का फल हमको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।